हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइबरसेक। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग से रिलेटेड। लास्ट वीडियो में हमने समझा था फॉन्ट और इन सब चीज़ों से रिगार्डिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, जैसे ही आप किसी भी टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे देखेंगे ये ऑप्शंस एक्टिवेट हो गए हैं। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में जो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है ये बुलेट एंड नंबरिंग से रिलेटेड है, बुलेट और ये नंबर। ठीक है, तो इसमें कुछ हम एक्स्ट्रा चीज़ें भी देखेंगे जो यहाँ ऑप्शन नहीं है, उनको भी कैसे लाया जा सकता है। तो टॉपिक हमारा जैसे चल रहा है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको आइडिया लग गया कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कैसे लिखेंगे, मेड बाय साइबरसेक, जैसे मैंने नीचे लिख दिया है। तो अब यहाँ मान लीजिए हेडिंग में आगे मैंने लिख दिया इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 जनरेशन, यानी जो कंप्यूटर के जनरेशन्स के बारे में हम जानना चाहते हैं, कंप्यूटर कितने वैरायटी के हैं, तो 5 जनरेशन में है। जैसे पहला जनरेशन का जो कंप्यूटर आया वो 45 से 54, सेकेंड जनरेशन 1955 से 64, थर्ड जनरेशन 65 से 74, फोर्थ जनरेशन 1975 में आया और अभी तक चल रहा है, और फिफ्थ जनरेशन जिसमें आज आप एआई और इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग देखते हैं। ठीक है, तो ये 5 जनरेशन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बुलेट मैंने यूज़ किया है यहाँ शो करने के लिए। अभी यहीं पे जाके अगर मैं चेंज करके कुछ दूसरे ऑप्शन पे ले जा रहा हूँ, देख रहे हैं, तो आप अपने यूज़ केस के अकॉर्डिंग दूसरा भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इन केस मान लीजिए आपको नंबर चाहिए था, यानी आप चाहते हैं फर्स्ट के आगे फर्स्ट लिखा है इस तरीके से कुछ, तो यहाँ आके देख रहे हैं सबको एक साथ सिलेक्ट किया। जो भी आपको ऑप्शन चाहिए कुछ इस तरीके से आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला चीज़ कि आप लिखने के बाद डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, चलिए मान लीजिए हमने लिखा फर्स्ट जनरेशन के बारे में हम समझना चाह रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन की कुछ खास बातें हमने लिख लिया। तो पहली चीज़ तो है कि हमारी बुलेट, मान लीजिए मैं यहाँ पे बुलेट नंबरिंग में इस गोले की जगह पर्टिकुलर कुछ और लाना चाहता, दूसरा उसका कलर चेंज करना चाहता, वो चीज़ अब हम समझने जा रहे हैं। ठीक है, पहला चीज़ क्या है कि उसका कलर, दूसरा कि मान लीजिए कुछ दूसरा डिज़ाइन। तो चलिए आ जाइए यहाँ ट्रायंगल पे क्लिक कीजिए, बुलेट एंड नंबरिंग पे चलते हैं। बुलेट एंड नंबरिंग में आप देख रहे हैं ये कुछ बस इतने ही ऑप्शन यहाँ पे हैं। तो क्या हम और यूज़ कर सकते हैं? यस, कस्टमाइज पे चलिए। कस्टमाइज में आप इनमें से कोई डिज़ाइन चाहिए तो वो यूज़ कर लीजिए। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे जैसे ये ओम आ रहा है या फिर ये सीजर का साइन है, ये भी कहाँ यूज़ कर सकते हैं वो आगे हम समझ लेंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक्स्ट्रा सिंबल्स कहाँ से मिलेंगे तो यहाँ ऑप्शन में जाइए और सबसे नीचे फॉन्ट में आपको विंगडिंग करके दिख जाएगा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं विंगडिंग्स, इस पे आइए और यहाँ पे आपको काफ़ी यूनिक लोगो मिल जाएंगे। लोगो क्या, एक तरीके से कह लीजिए ये फॉन्ट है। जैसे हिंदी में हम टाइप करते हैं चाइनीज़ फॉन्ट है, उसी तरीके से ये भी एक फॉन्ट टाइप है जिसमें कई सारे लोगो इंसर्टेड है। ठीक है, लेट से मुझे ओम यूज़ करना था तो मैं यहाँ से ये ओम सेलेक्ट कर लेता, क्लिक करता ओके। जैसे मैंने ओके क्लिक किया देख रहे हैं यहाँ पे ओम लोड होके आ गया। अब इसका कलर मान लीजिए मुझे चेंज करना होता, रेड कलर, तो इस तरीके से मैं अपने बुलेट का कलर भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ये हो गई एक बात। दूसरा, साइज अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से और क्लिक कर दीजिए ओके। आप देख रहे हैं वहाँ बुलेट में जो सर्कल था उसकी जगह ओम आ गया, दूसरा उसका कलर भी हमने चेंज कर दिया। मान लीजिए यहाँ पे चेंज करना होता है, यहाँ पे आए। ठीक है, कुछ इस तरीके से बुलेट एंड नंबरिंग। और अगेन इसको मान लीजिए कुछ और देना है तो कस्टमाइज पे गए, यहाँ से मान लीजिए मुझे ये लुक देना होता और मैंने ओके किया और ओके। तो कुछ इस तरीके से हम अपने हिसाब से बुलेट डिक्लेयर कर सकते हैं। वापस मुझे पहले वाले पे जाना है, या तो कंट्रोल जेड क्लिक करके अंडू कर दूं, ठीक है, नहीं तो इन सबको वापस सेलेक्ट किया और यहाँ आके दूसरा जो भी डिज़ाइन हमें चाहिए कर दिया हमने। कलर चेंज करना है इस मतलब आपको अपने बुलेट का, यहाँ आइए बुलेट, वापस यहाँ पे और ब्लैक पे करके ओके। देख रहे हैं हो गया फिक्स। ये हो गया आपका बुलेट। दूसरा आ जाता है ऑप्शन नंबरिंग का। तो चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, टाइटल छोड़ते हैं, कुछ प्रैक्टिस के रूप में देखते हैं नंबरिंग कैसे है। तो मैंने नंबर पे क्लिक कर दिया, देख रहे हैं ऑटोमेटिक यहाँ नंबर चेंज हो गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ रमेश और यहाँ लिख दिया दिनेश, सुरेश। तो जैसे ये मैं एंटर एंटर क्लिक कर रहा हूँ तो देख रहे हैं ऑटोमेटिक नंबरिंग होती चली जा रही है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, जैसे मैंने एंटर किया यहाँ नेक्स्ट नंबर आ गया, मुझे कुछ मटेरियल लिखना है लेकिन नंबर नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जैसे इस वाले ऑप्शन पे आए तो एक बार और बैक स्पेस क्लिक करेंगे तो आप नॉर्मल टाइप कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ ये हो गया। अब
मान लीजिए रमेश की जगह कोई और एक ऑप्शन होता है जिसके नीचे ABCD करके कुछ मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें लिखनी है। तो रमेश में आए, यहाँ एंटर क्लिक किया, जैसे ही ये 2 लिखा है ना, आपको टैब दबा देना है। जो आपके TAB करके आप देखेंगे एस्केप, उसके नीचे उसके जस्ट नीचे वाली साइड में आपको टैब लिखा हुआ दिख जाएगा। टैब क्लिक करते ही देख रहे हैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आके मैं इस 1 की जगह पे कोई दूसरा ऑप्शन भी ले सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया रमेश, तो रमेश के घर में मान लीजिए ऐसे ही देख लेते हैं कि उनका एक बेटा है, एक बेटी है। कुछ इस तरीके से मैं बस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप उसके नीचे सब हेडिंग भी इस तरीके से रन कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा ऑप्शन। अगली चीज़ समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये आगे जा रहा है ना, तो इसके पीछे एक और चीज़ है जो यहाँ पे है। वो काम कैसे कर रही है उसको समझने के लिए, जैसे मान लीजिए मुझे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इस लाइन को थोड़ा आगे पुश करना होता है, तो ये लिखा हुआ है इंक्रीज लिस्ट लेवल, यानी इस लिस्ट लेवल को मुझे थोड़ा आगे बढ़ाना है। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया, देख रहे हैं उसका साइज थोड़ा छोटा हो गया, आगे बढ़ गया। एक और बार क्लिक कर रहा हूँ, देखिए साइज और छोटा हो गया, थोड़ा और आगे मूव कर गया। तो इस तरीके से मैं अपने हिसाब से इसको लिस्ट को आगे पीछे भी मूव कर सकता हूँ और वापस आगे। ठीक है, अगला ऑप्शन है ये लाइन के बीच में स्पेसिंग का। पैराग्राफ स्पेसिंग नहीं, लाइन स्पेसिंग। जैसे ये 3 लाइनें हैं, इन तीनों लाइनों के बीच के स्पेसिंग। तो जिस भी लाइन पैराग्राफ, अभी के लिए पैराग्राफ कंसिडर कर रहा है या फिर कह लीजिए एक पॉइंट, तो जहाँ पर भी बीच में मैंने कर्सर रखा और यहाँ पे जा रहा हूँ, आप देख रहे हैं उस पर्टिकुलर लाइन के बीच की स्पेस बढ़ रही है। वहीं अगर मैं सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ एक साथ, ठीक है, और अब जाता हूँ मैं लाइन स्पेसिंग में, देख रहे हैं सबके बीच की स्पेसिंग एक साथ बढ़ रही है। ये हो गया लाइन स्पेसिंग। अगला, ये ऑप्शन तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमारा जैसे ये टेक्स्ट है कहाँ लाइन होना चाहिए। अभी ये है लेफ्ट लाइन, सेंटर, राइट में, या फिर जस्टिफाइड। ठीक है, जस्टिफाइड होने का तो अभी ऑप्शन है नहीं, जस्टिफाइड इस जगह पे किया जा सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ये गैप बन रहा है और ये पहली लाइन के बाद कुछ जगह नहीं है, तो यहाँ पे हमने कर दिया जस्टिफाइड। तो इसने उसको स्ट्रेच कर दिया, एक तरीके से इस जगह को ऑक्यूपाई कर दिया। ठीक है, तो ये लेफ्ट राइट इनकी शॉर्टकट की ऑलरेडी आपको MS वर्ड में पढ़ाया गया है। MS वर्ड वाली वीडियोस को कंप्लीट कीजिए, फिर आप यहाँ ये चीज़ें आसानी से और जल्दी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अगला है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। आपने MS वर्ड में तो ये चीज़ देखा हुआ है, चलिए यहाँ पे शुरू समझते हैं। तो हम अपना वही फार्मूला रैंडम टेक्स्ट जनरेट करने का क्लिक करते हैं, तो हमारे पास देखिए ये 3 पैराग्राफ डेवलप होके आ गया ऑटोमेटिक। ठीक है, अब जो ये वाला ऑप्शन है, हम चाहते हैं कि हम ये चीज़ें जो 3 लाइनें इसकी जगह 3 अलग अलग इस तरीके से डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, 3 अलग अलग पार्ट में, जैसे न्यूज़पेपर में या बुक्स में आप नोटिस करते होंगे अलग अलग लाइन में डिवाइड कर दिया जाता है कंटेंट को। ठीक है, ये हो गया एक और चीज़ हमारा। अगला, टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन जनरली कहाँ समझाऊँ आपको, एक काम कीजिए फर्स्ट जनरेशन चलते हैं इसके ऊपर। जैसे मैं यहाँ देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल है, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ तो फर्स्ट जनरेशन, अब आप देख पा रहे हैं कि वो पूरा का पूरा उसका डायरेक्शन ही चेंज हो गया। ठीक है, सीधा करने को मैं यहाँ से कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से, बट टेक्स्ट डायरेक्शन आप देखेंगे कहाँ पे क्लिक है, रोटेट ऑल टेक्स्ट टू 90, यहाँ पे 270 स्टैक्ड, तो इनके बीच में एक स्पेस सा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया टेक्स्ट डायरेक्शन। अगला है अलाइन टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट कहाँ होना चाहिए। चलिए इस वाले को ले लेते हैं, यहाँ क्लिक किया, अलाइन टेक्स्ट, देख रहे हैं उस पर्टिकुलर पैराग्राफ के, यानी ये जो डब्बा सा बन रखा है ना, ये एक बॉक्स है। इस बॉक्स में टेक्स्ट कहाँ होना चाहिए, टॉप पे, मिडल में या बॉटम में, उस चीज़ के लिए हमारा हो गया अलाइन टेक्स्ट का ऑप्शन। अगला है कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट एक तरीके से चार्ट और स्मार्ट आर्ट हमने MS वर्ड में देखा था, उस तरीके से हम यहाँ भी उसको डिज़ाइन दे सकते हैं। लेट्स से हम एक लिस्ट खोल लेते हैं, यहाँ पे कर देते हैं जियोग्राफी और अगला कर देते हैं फिजिक्स। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ इसको थोड़ा अलग सा यूनिक सा डिज़ाइन देना। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, किसी भी, जैसे इस ऑप्शन के ऊपर गए, देख रहे हैं पूरा का पूरा मतलब डिज़ाइन ही चेंज होकर रखा, ये अलग और यहाँ पे ये अलग। अब मुझे इनको अलग कलर देना होता है, तो यहाँ आ गए चेंज कलर, कुछ अलग तरीके से इनको कलर देना है या फिर इनको अलग लुक देना है। हाँ जी,
स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करने वाले ऑप्शन पे जाके भी आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली आपको कोई कंटेंट था उसको तुरंत के तुरंत स्मार्ट आर्ट कन्वर्ट करना है तो उसके लिए कोई और भी यहाँ पे आपको चाहिए था, ऐड शेप। जैसा कि आपने एम एस वर्ड में देखा था कि हम अगर तीन की जगह चार पाँच चाहिए तो हम एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। अगेन ये लिखना है, मैंने लिख दिया बायोग्राफी। ऐसे एक एग्जांपल के लिए, बायोग्राफी तो अपने ऊपर लिखी हुई कहानी होती है। ठीक है, चलिए ये हो गई हमारी बेसिक सी चीज़ें। आज की इस वीडियो में आपने पढ़ा पहला ऑप्शन बुलेट, इसमें आपको एक्स्ट्रा डिज़ाइन चाहिए तो यहाँ से जाके चेंज कर लीजिए। अच्छा, एक और चीज़, जो पहला ऑप्शन था नन, मान लीजिए मुझे इनका ये बुलेट वाला ऑप्शन ही ख़त्म करना है तो यहाँ गए नन पे क्लिक कर दिया। ये एक नॉर्मल पैराग्राफ की तरह ही हो गया है, यानी इनिशियली आप टाइप इसी तरीके से करेंगे, अलग अलग पैराग्राफ बनेगा। पैराग्राफ आपको देखने के लिए लाइन है, लेकिन ये काउंट इसे पैराग्राफ ही करेगा, क्योंकि जैसे ही एंटर करेंगे अगली लाइन लिखेंगे वो पैराग्राफ ही है। तो आप इस तरीके से कंटेंट लिख के कंट्रोल ए करिए और तब भी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो शुरुआती के टाइम पे, जब शुरुआत में आए यहाँ पे, हमने ले लिया एक टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ भी चीज़ें टाइप की, एंटर मारा, टाइप टाइप। अब मैंने इन सबको सेलेक्ट किया और यहाँ से अगेन। तो आपके ऊपर है कि आप बुलेट पहले लगा के फिर काम करना चाहते हैं, मतलब जैसे अभी यहीं पे देख लीजिए। अब मैं इस सबको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, देख रहे हैं बुलेट पहले से ही है, तो बुलेट पहले से है तो उस तरीके से भी टाइप कर सकते हैं, या फिर कंटेंट खुद से लिख के फिर उनको सेलेक्ट करके बना सकते हैं। तो ये हो गया टोटल पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम समझेंगे शेप इंसर्ट करने से रिगार्डिंग, अरेंज करना कि ऑब्जेक्ट को आगे पीछे सेटल करना, थोड़ा सा क्विक स्टाइल से रिलेटेड कि कैसे हम टेक्स्ट बॉक्स को अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ क्लिक किया, देखिए अपने हिसाब से एक क्विक स्टाइल आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पढ़ेंगे हम ड्राइंग के बारे में।